एक बात होती है, वो क्या है पता? शैतान की युक्तियों को हम जान सकते हैं। जब परमेश्वर की परिपूर्ण ज्ञान हमें मिलती है तो उसमें क्या मिलता है? शैतान की युक्तियों को भी हम जान सकते हैं। शैतान मेरे लिए क्या षड्यंत्र बनाया, षड्यंत्र बोलते हैं ना, क्या षड्यंत्र बनाया, मेरे लिए क्या प्लान बना रही है शैतान, तो उसके लिए मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। हालेलुया। ये ज्ञान भी परमेश्वर की ज्ञान में, मतलब ज्ञान में, परिपूर्ण ज्ञान में हमें मिलती है। यस हालेलुया। एक बार वो वचन खोलेंगे, 2 कुरिन्थी 2:11। कि शैतान का कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान का दाव कभी चलती है हमारे ऊपर? जब हम लोग शैतान की युक्तियों को नहीं जानते हैं, उसके युक्तियों के विषय में हम अनजान रहते हैं, तभी क्या होता है? शैतान हमारे ऊपर अटैक्स कर सकता है। कभी नहीं जानेंगे तो क्या प्लान बना रहा है, कैसे प्लान बना रहा है, वो हम लोग नहीं जानेंगे तो शैतान हमारे ऊपर क्या करेगा? अटैक करने का बहुत चांसेस है। 100% चांसेस है। एक बार इजरायली देश के ऊपर प्लान बनाते हैं। देखो हम लोग इस तरफ से जाकर उन लोगों को क्या करेंगे? इजराइल लोगों को अटैक करके मार डालेंगे और इजरायली देश को हम लोग हासिल कर लेंगे, ऐसे शत्रु प्लान करता है। तो वहाँ एक भविष्यवक्ता रहता है, ये एलीशा भविष्यवक्ता रहता है। इसने क्या करता है मालूम? तुरंत उस प्लान को, ये कहाँ बैठा है? पहाड़ के ऊपर बैठा। उन लोगों ने अपने देश में बैठ कर क्या कर रहे? प्लान बना रहे हैं। शत्रु प्लान बना रहा है। इजराइल देश में कौन है? भविष्यवक्ता है। वो क्या कर रहा है? उसको पता चल गया कि इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तुरंत राजा को समाचार देते हैं, राजा तू संभाल के रहना, इस रास्ते से शत्रु आने वाला है, तो क्या कर? इस रास्ते से मत जा, दूसरे रास्ते से जा। तो ऐसे ही राजा क्या करता है? दूसरे रास्ते से जाता है। तो शत्रु आता है, वो लोग चले जाते हैं। अरे कैसे पता चला इन लोगों को हम लोग आ रहे करके? फिर दूसरा दिन ऐसे सोचते हैं कि हम लोग अभी इस रास्ते से आएंगे। ये बात भी एलीशा को पता चल जाता है। एलीशा फिर से राजा को समाचार भेजता है कि देख, राजा मतलब शत्रु अभी इस रास्ते से आ रहा है, तो उस रास्ते से मत जा, इस रास्ते से जा। ऐसा 3 बार होता है। फिर राजा शत्रु राजा को परेशान हो जाता है, अरे हमारे बीच में कोई तो है, हमारे समाचार को उधर तक पहुंचा रहा है। तो तभी उसमें से एक व्यक्ति उठ के कहता है, अरे राजा, हम लोग इतने इधर से लेकर उधर जाके बोलने का जरूरत नहीं है। उस देश में एक भविष्यवक्ता है, वो हरेक हालेलुया क्या बोलते हैं? युक्तियों को जानता है। उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान काम कर रहा है। इसके वजह से हमारे हरेक प्लान, हम लोग बिस्तर के ऊपर बैठकर पूरा कमरा बंद करके आप मन में भी सोचोगे ना, वो सोच भी उधर तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रभु शैतान मेरे ऊपर अटैक किया, शैतान मेरे ऊपर ऐसा प्लान बनाया, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मोबाइल में मैं ऐसा देखते वक्त ऐसा अटैक हो गया, मेरे ऊपर ये हो गया, वो नहीं बोलने का ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसा आत्मा, ऐसा ज्ञान प्रभु ने दिया है कि शैतान की या शत्रु की युक्तियों को भी हम समझ के आगे बढ़ने की ज्ञान। हालेलुया। यस हालेलुया। आजकल दिनों में सच में बोल रही हूँ, शैतान ऐसा काम कर रहा है कि उनके समय बहुत कम है। उसके समय ऐसा इतना कम है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी से बादलों पर आ जाएगा तो किसको लेकर जाएगा? कलीसिया को उठा के लेकर जाएगा। इसीलिए इससे पहले ही कलीसिया को मैं कुछ तो गड़बड़ करूं, कलीसिया के ऊपर कुछ तो मैं प्लान बनाऊं, कलीसिया को कैसे भी मैं सत्यानाश करूं, ऐसे कुछ प्लानों को लेकर आजकल दिनों में शैतान बहुत कोशिश कर रहा है। आप देखने वाले मोबाइल में कई प्रकार के कोशिश शैतान का चलता रहता है। मैं ये 2 हफ्ते में ही कई बातें मैंने देखी है, सुनी है, हमारे हाथों में से भी हमने देखे हैं उस बातों को। हालेलुया। मेरी फ्रेंड की पति सुनिए, सच में हुआ, ये आपको बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल है, तो शैतान उस मोबाइल के द्वारा कई प्रकार के विषयों को ले आकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, दावा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को दिमाग लगा के रहना जरूरी है। मेरी फ्रेंड की पति
उनको मोबाइल में एक मैसेज आया था, अनजान व्यक्ति से एक मैसेज आया था। वो मैसेज ऐसा उसमें है कि आपने हमारे कंपनी से, मतलब हमारे लोन कंपनी से आपने इतना अमाउंट लिया है लोन, तो आपने नहीं भरा, तो कभी भरोगे आप? ऐसा उसमें एक मैसेज आया था। इसने शॉक हो गया। हाँ, इसके नाम से आया था, वो भी इसके ही नाम से। हाँ, देखो आप सो एंड सो, तो आपका ऐसा आपने लोन नहीं भरा। तो ये हैरान हो गया, मैं कभी लिया, मैं कभी नहीं भरा, ये क्या बात है? तो नीचे और एक मैसेज आया। हाँ, आपको डाउट आ रहा होगा ना कि ये कभी लिया ऐसा, तो ये लिंक ओपन करके देखो, आपका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कभी लिया, कितना लिया और कितना भरा, कितना नहीं भरा, ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो उसने कैसे मन में आएगा तुरंत, वो क्या किया, उसने लिंक के ऊपर दबाया। लिंक के ऊपर दबाते ही इनकी जितने भी कांटेक्ट नंबर से वो पूरा उस व्यक्ति को चला गया है। उसमें देखा तो कुछ भी नहीं था, उस लिंक में कुछ भी नहीं था। इसने सोचा ये कैसे ऐसा हो गया, तो ओके जाने दिया। मगर उसके बाद में से इनको इतने कॉल्स आने लगी, इतने कॉल्स आने लगी इनकी फ्रेंड्स की, अरे तूने उनके पास कर्जा लिया, उस कंपनी से तूने कर्जा लिया, वो लोग ने हमको कॉल किया, अरे हमको कॉल करके बोल रहे थे तेरे बारे में, तूने कर्जा लिया, उसने नहीं दिया, आप तो दो, आप फ्रेंड है ना उनका, ऐसा हमसे पूछ रहे हो लोग। तो ये शॉक हो गया था। ऐसे सुबह से लेकर रात तक फोन आते ही रहा इनको। आखिर में इनकी पत्नी को भी आया, इनकी क्या बोलते जीजा को भी आया कि कॉल्स, कि वो लोग, अरे किशोर तू कभी लिया, तू लिया है क्या सच में? हाँ, क्यों लिया तूने? तो इनको ढांढने लगे, अरे मैंने कभी लिया, मैंने क्या लिया? वो लोग हमसे पूछ रहे थे, कर्जा हमसे मांग रहे थे, आप चुकाओ करके, तो हमने क्या करे अभी, क्या आपका पैसा हम चुकाए क्या? ऐसे वो पूछने लगे थे। अरे मत, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लिया है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसकी पत्नी को भी कॉल्स आया था, अरे तूने बिना बोलकर मुझे, कभी तूने लोन लिया है, वो पूछने लगी है। तो फिर इसने बोला कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने लिंक दबाया, पूरा कॉन्टेक्ट उनको चला गया, इनके सब कॉन्टेक्ट्स उनकी व्हाट्सएप में, उनकी फ्रेंड्स की व्हाट्सएप में जा रहा है, तेरी फ्रेंड सो इसका कर्जा ले लिया इसने, हाँ इसका कर्जा आप चुकाओ, ऐसा वो उनको मैसेज आ रही है। तो इसने क्या किया, फिर पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस ने बोल दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये साइबर का क्राइम है, जो कुछ भी है ना, इसे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कौन है वो बंदा, कौन है, क्या कर रहा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए आप एक काम करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनको व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो कि ये ऐसा फेक न्यूज़ आपके पास आ रही है, इसे मानो मत, ऐसा आप एक स्टेटस डाल दो। तो इसने फिर ऐसे ही किया था। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही फोन आया है, फिर बंद हो गया। देखिए, मगर उस समय में मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड इतना मेंटल टेंशन लिया है, मतलब कम से कम 15 दिन उनकी मेंटल टेंशन चालू था। अरे हमने कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों, हमारी नाम बदनाम हो रही है, हमारी नाम बदनाम हो रही है, हम तो कर्जा ही नहीं लेते, फिर क्यों ऐसा आया? ऐसा उनके मेंटल टेंशन ज्यादा हो गया था। हालेलुया। देखिए, शैतान किस रीति से प्लान कर रहा है हमें फंसाने के लिए। हाँ, इसने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, मगर क्या हो गया है, 15 दिन उनके मेंटल टेंशन। और एक भी मैंने सुनी है कि हाँ, आजकल दिनों में हमारे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आता है अनजान व्यक्ति से, कि ऐसा आता है कि देखो जियो ने ऐसा एक क्या ऑफर डाला है, त्योहार का ऑफर है, आप क्या करो, आप इस लिंक को दबाओ या इसे शेयर करो, तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, रिचार्ज मिलेगा, फ्री में रिचार्ज मिल जाएगा। क्या कितने लोग पढ़े हैं? ऐसा लिंक्स आया तो बिल्कुल मत दबाओ। ये सच में हुआ घटना मैं बोल रही हूँ। ऐसे एक लड़की ने क्या किया पता, अपने मोबाइल में ऐसे ही आया, तो क्या बोलते हैं, हाँ फ्री में मिल रहा तो पिनाइल भी पीते हैं हम लोग, ऐसे लोग हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, हाँ लिंक के ऊपर दबाया। आप जानते हो, लिंक के ऊपर दबाने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ पता, इनकी जो कुछ भी कैमरा है, इसकी मोबाइल का जो कैमरा है वो उनको ओपन हो गया है। इनको दिखने में तो कुछ नहीं, इनकी मोबाइल नॉर्मली है, इनकी मोबाइल नॉर्मली वो चला रही है, सब कुछ कर रही है, गाना सुन रही है, मतलब ये सब कुछ हो रही है, मगर इनकी पूरा तस्वीर वहां दिखाई दे रही है। समझ में आया? इनकी तस्वीर, मतलब ये क्या कर रही है, सब कुछ उन्हें दिखाई दे रही है। ये लड़की को एक आदत है, हाँ वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाकर वहां रख के गाना सुनने की आदत है इसे। तो अभी बोलिए कि वो उन लोगों के पास क्या पहुंचा है, कैसे तस्वीरें उनके पास पहुंचा है, कितना आसानी से शैतान काम कर रहे हैं देखिए। तो उसके बाद में इनकी जो कुछ भी वो वॉशरूम का तस्वीर वगैरह वो सारे उनके पास चला गया। तो उसके बाद में वो लोग इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया है, वो फोटोज भेजकर इनको, देखो तुम्हारे क्या बोलते तस्वीर हमारे पास ऐसा है, तो आप इतना पैसा दो, इतना दो, ऐसे ये करो वो करो, ऐसा बहुत। फिर उसने आकर में तक जाकर फिर पुलिस स्टेशन में जाके फिर कंप्लेंट दी है। ऐसे कितने लोगों के हम नहीं जानते हैं, हम लोग को बिल्कुल मालूम नहीं है कि क्या हो रही है मोबाइल में।
आज शैतान इतना क्या बोलते हैं प्लान बना रहा है कि हमें ही नहीं हर एक को कि तंग लेकर आने के लिए। कुछ लोग तो कुछ लिंक्स भेजते हैं, वो हम लोग उसे दबाते ही बहुत खराब चीज़ें दिखती है। कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, हम लोग अनजाने से नहीं रहना चाहिए शैतान के कामों को विषय में। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करें, और जो कुछ भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी आपको लिंक आ रही है या कुछ मैसेज आ रही है तो बिल्कुल उसे अवॉइड कर दो। वो आप नहीं जानते उस व्यक्ति को हाय बोल रहा तो भी उसे हाय बोलने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। हालेलुया। अभी ये मैसेज देते ही वक्त कितने लोगों के जीवन में एक कार्य हो रहा है मैं नहीं जानती, मगर आज दिन प्रभु की धन्यवाद है, आप यहाँ बैठ के मैसेज ने सुने हैं, प्रभु ने ज्ञान आपको दिया। हालेलुया। क्या ज्ञान दिया है? शैतान की युक्तियों को हमें समझना है, क्या प्लान बना रहा है हमारे पीछे। हालेलुया। इसलिए संभाल के रहिए। कोई बहुत सारे हमको भी मैसेज आता रहता है कि ये लिंक को दबाओ, मगर बिल्कुल हम लोग तुरंत उसे ना कंप्लेंट में डाल देते हैं कि नहीं, ये कौन है पता नहीं, लिंक भेजा, क्यों हम लोग दबाने का उस लिंक को। इसलिए संभाल के रहिए, उस विषय में ज्ञान प्रभु से मांगिए। हर दिन आपकी प्रार्थना में ये भी रखिए कि प्रभु शैतान क्या प्लान मेरे बारे में बना रही है मैं नहीं जानती, मगर प्रभु तेरे ज्ञान बुद्धि से मुझे भर दे ताकि उससे मैं सामना कर सकूं आपके सामर्थ्य से। हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े हो जाए।